चलिए हो गया, उतार लिए होंगे। चलिए जो नहीं पढ़े से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चुपचाप रहो। कोण तक हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। पूरक कोण, संपूरक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, है ना, समकोण, रेखा कोण या ऋजु पूरक कोण या सरल कोण, तीनों एक ही चीज है। रेखा कोण कहिए या ऋजु पूरक कोण कहिए या सरल कोण कहिए। जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो उसको हमको रेखा कोण, ऋजु पूरक कोण और सरल कोण, तीनों एक ही चीज है। जो घबराने की आवश्यकता, एगो लाइन पार दिए वो 180 डिग्री होगा, चाहे जानने से तुम नापो, ठीक है। आज जरा हम लोग पढ़ेंगे समानांतर रेखा, पैरेलल। पैरेलल रेखा हमको किसको कहते हैं, जो एक दूसरे के क्या है, हाँ ठीक है। कौआ ने गोरे ना, गोर आता है तो वो माने गोर, काला गोर है हम लोग। आइए देखिए, रहे दो ना, सब हम साफ कर देंगे। देखो ये नहीं आ रहा है ना, ले रहा ई ठीक है। और ऊपर यहाँ लोग रहा है ना, चलिए ठीक है। देखिए इस समानांतर कौन है, कौन कौन, अति सॉरी समानांतर रेखा है। क्या है, समानांतर रेखा। सब जब दो समानांतर रेखा को जब कोई त्रिअक्षेदी रेखा काटती है ना, एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 5 गो कोण हम लोग को पढ़ना है। क्या कोण, हाँ। ई जो समझ गया, सारा ज्योमेट्री आपको आसान लगेगा। ये खाली याद कर लीजिएगा, इसको भुलाना नहीं है। और जब भुला गए उनको ज्योमेट्री मोट्री आएगा नहीं, तो साफ क्लियर है। समझ गए आप लोग। ई बाबू 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 कौन देख रहे हैं, में 8 को कौन बन रहा है, के कौन 8, 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे। पहला हम लोग शुरू करते हैं आसन कोण से। कौन कौन से, आसन कोण को जरा सा आप लोग समझ लीजिए। कौन कौन, आसन कोण। आसन कोण का मतलब 2 लगातार कोण। इसमें लगातार कौन कौन है, कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 180, कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर, कोण 5 जोड़ कोण 6 बराबर, कोण 7 जोड़ कोण 8 बराबर, सब 180 डिग्री होगा। कितना होगा, हला नहीं करा, सब 180 डिग्री होगा। चलिए आसन कोण समझ गया ना। अब एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पढ़ाए थे आप लोग को। कौन कौन होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। अपोजिट का मतलब तिरछे, देख लीजिए 1 2 तो ये आसन कोण हो गया। 3 लगातार का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए आप लोग। 2 कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। अगर मान लिया जाए कि हम एक लाइन दे दिए और कहे कि 3x है या 4x है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो जानते हैं ना कि देखिए आसन कोण लगातार कोणों का योगफल कितना है, 180 डिग्री। तो इसको हम 3x + 4x बराबर 180 डिग्री बोल सकते हैं ना। अब जोड़ेंगे तो 7x बराबर 180 डिग्री, इसीलिए x बराबर 180 बटे जो भी डिवाइड करके आएगा उतना डिग्री आंसर हो, समझ रहा। अब शीर्षाभिमुख कोण का वर्टिकली अपोजिट, यानी 1 के 4 2 के 3 5 के 8 और 6 के 7, ये बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण
3, कोण 5 बराबर कोण 8 और कोण 6 बराबर कोण 7, एक दूसरे के बराबर है। देखिए अगर मान लिया जाए कि ये ऐसे काटा, ऐसे काटा, तो काटा तो भाई ई इसके बराबर होंगे, और अगर मान लिया कि ई 60 डिग्री है तो इहो 60 डिग्री होगा, अगर ई 25 डिग्री है तो इहो क्या होगा 25। यही शीर्षाभिमुख कोण, समझ गए। एक होता है एकांतर कोण, कौन कौन, हाँ एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब जानते हैं, तिरछे, तिरछी नजर है ना, का तिरछे। 4 के एकांतर 5, 4 के एकांतर 3 के एकांतर 6, 1 के एकांतर और 2 के एकांतर, तिरछे चलना है, तिरछे यहाँ से 4 से 5, 1 से 2 से, यही ना होगा तिरछे। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, 1 4 का एकांतर कोण क्या होगा 5, ये अंतः एकांतर कोण है। अंतः एकांतर कोण का मतलब कि जो 2 लाइन पैरेलल लाइन है उनके बीच में होनी चाहिए। तो 4 और 5 अंतः एकांतर, 3 और 6 अंतः एकांतर, 2 और 7 बाह्य एकांतर, 1 और 8 बाह्य एकांतर। तो अंतः एकांतर आप लोग लिख लीजिए। अंतः एकांतर कोण है ना, अंतः एकांतर में कौन कौन बराबर है बाबू, 4, कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर 6, कोण 3 बराबर 6। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य एकांतर, क्या पढ़ेंगे, बाह्य एकांतर, ठीक है। बाह्य एकांतर का मतलब बाहर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, बाहर। 2 का कितना होगा, 1 का कितना होगा 8, तो बाह्य एकांतर हो गया 2 के 7 और 1 के 8, ठीक है। एक कोण और बचा है, उसका नाम है संगत कोण। उतारिए संगत, ये सब सेक्शन ए वाला नहीं पढ़ा है, उतार लीजिए, हर जाने ना करेगा ना, तो उतार लीजिए। अच्छा ठीक है, चुपचाप रहो, कोई हल्ला नहीं करेगा, चुपचाप सुनो, नहीं उतारेगा बैठे रहो। जल्दी जल्दी उतारिए। देख लो नकिया पर लगेगा ना, लोलवा झड़ जाएगा। उसी हरकतें कर रहा था, बोलेगा ना है। अरे उतार नहीं रखा था। चुपचाप रहो। हम बार बार बोलते हैं लड़की की लड़का से मुँह मतलब, कुछ बोल देगा लग जाएगा तो ओकरा हम मार, अगर ओकरा हम मारेंगे तो मारे से बात लौट जाएगा। तो फिर अगर ठीक है वो बोल दिया कुछ और हमारे से बतवा लौट जाएगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे उससे। हो गया जी, अरे जल्दी सर।
हो गया तो चुपचाप बैठो। अच्छा, एगो आयुष नाम का लड़का पढ़ता था, तोरा नाम है ये? ठीक, बच्चा रहा ना, तोरे नाम है ना? राजकरण के भाई है का ना? चलिए इन्हें आप लोग उतार लिए होंगे ये वाला, तो बगल से उतारो, देख के थोड़ा सा नहीं होगा, वहां से उतारो। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेंगे, कहेगा कि यदि दो समानांतर को जब कोई एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, लिखेगा कि संगत कोण, खाली जगह है तो बराबर होंगे। कहेगा कि अंतः कोणों का योग खाली जगह है 180 डिग्री होगा, है ना? ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। एकदम शॉर्ट है बाबू, कौन है नहीं, एक को लिखवाएंगे तो 2 क्लास अभी आओ घिंचाएगा, ठीक है? चलिए शॉर्ट, चलिए हो गया। चलिए अब देख लीजिए जरा संगत कोण, कौन कौन? संगत कोण। संगत कोण का मतलब होता है कि एक को छोड़कर एक, यानी 2 का संगत कोण 6, 1 का संगत कोण 3 का संगत कोण 4 का संगत कोण, यानी एक दूसरे को छोड़ते हुए चलना है, एक दूसरे को जिंदगी में कोई साथे आया है ना साथे आइए। तो संगत कोण देख लीजिए, 2 के कितना होगा? कोण 2 बराबर, कोण 4 बराबर, कोण 1 बराबर, कोण 3 बराबर, क्या है? संगत कोण। कौन कौन है? संगत। अब देखिए अंतः कोण, कौन कौन? देखिए अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अंतः कोण का मतलब अंदर, ये 2 समानांतर रेखा के जो अंदर है ना, वो कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो 3 जोड़ 3 है ना, और कोण 5 क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। कोण 4 जोड़ कोण 6 बराबर क्या हो जाएंगे? 180। यही 2 कोण हम लोग को आओ। ये जो इसे एल लिख रहे हैं, मत समझिए कि सर एल लिखे, कोण का सिंबल है ना? कोण का क्या है? सिंबल। ऑफिस में डंडा होगा लेके आता हूँ। डंडवा लेके अभी सबके बगैर पूछ ले मार ले, सब ना सुधरेगा। मिला जी, देखो तो कृष्णा सर ले का देखो
सब छुतिहर है, छुतिहर। छोड़ दो, छोड़ दो, मिल गया। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे खड़ा हो दो। हाँ तुम खड़ा। तो हम जो कहते हैं चुप रहा तो नहीं सुनाता है। सब उतार लिए आप लोग? अरे बताओ कि बाह्य का अंतर कौन है? हाँ खड़ा होता है। बाह्य का अंतर कौन है? कौन कौन है? हाँ अंतर का अंतर कौन है? 4 5 संगत कौन कौन होगा इसमें? 1 5 और 2 6। हाँ 5 3 4 4 में अंत कौन होगा? फल 180 डिग्री कौन कौन होगा? अंतर दोनों का 3 5 और 4। खड़ा हो, तू खड़ा हो। हाँ तुम खड़ा। शीर्षाभिमुख कौन 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 बराबर होगा? 1 4 आओ सर ये बता रहा है नीचे से। चुप रहो ना, चुप रहो ना। ओकरो बारी आता है, ज़्यादा टेंशन ना रहा। हमारा पीटे के बहुत उपाय है। जब कहते हैं चंडाल के चुप रहा तो नहीं सुनाता तुम लोग को। ठहर बताते हैं कौन कौन है, बता। आओ आओ खड़ा हो, खड़ा। हाँ संगत कौन कौन है? संगत कौन किसके बराबर इक्वल होगा? 2 7 1 8। खड़ा रहे, लो खड़ा। संगत कौन कौन है ग्राम में? 1 5 और 3 7 4 8। एकांतर कौन? एकांतर कौन? 3 6 3 6। हाँ 4 8 4 5 4 5 3 6। 4 5। शीर्षाभिमुख कौन? 1 3। हाँ 1 3 2। 1 3। हाँ हाँ खड़ा रहे, पीछे खड़ा। तो उनका हम हल्ला कर निकाल देते हैं। मुँह चुप नहीं रहता है। बताओ एक शीर्षाभिमुख कौन कौन है? सर 1 6। हाँ 4 5। खड़ा रहे। शीर्षाभिमुख कौन कौन है? 1 4 2 5 5 8 6 7। हाँ 6 7 5 8 2 4। 2 4 कहाँ बोले थे? हाँ 3 ना बोले। संगत कौन कौन है? संगत कौन? हाँ 1 4। हाँ 1 4 2 5। हाँ सब खाली बैठ के तो नहीं हम पढ़ाते हैं तो तुम लोग खाली हल्ला क्या करता है? सर बताएं हल्ला क्या करता है? हल्ला हल्ला जल्दी कहते हैं चुप रहा नहीं क्या है? अभी तो पूछ ही ना गए। लाओ ना यार, हम आ जाएंगे तो फिर सोच लो। खड़ा रहे, खड़ा 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 तू खड़ा। में एकांतर कौन कौन है? चुप कह रहे हैं कि चुप रहो। एकांतर कौन कौन है इसमें? अपना अपना बारी का इंतजार करो।
एक बराबर आओ 2 प्लस हम क्या पूछे तुमसे एकांतर को ना 2 + 5 आओ खड़ा 1 + 6 एकांतर कौन बता एकांतर कौन पढ़ाई पढ़ रहा हाँ आए 1 + 8 1 + 8 है 2 + 7 हाँ यानी बराबर होगा कौन 1 बराबर कौन 8 2 बराबर 7 ठीक है आओ 3 बराबर 6 4 बराबर शीर्षाभिमुख कौन 1 बराबर 4 2 बराबर 3 5 बराबर 8 6 बराबर खड़ा रहे हाँ खड़ा तो में आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है बताओ कि कौन कौन इसमें आसन कोण हम बताए थे कस के बोलो ना खा के नहीं आया एंगल 1 + एंगल 2 हाँ 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 बस खड़ा रहे तोरा प्रदीप नाम है खड़ा इसमें बताओ कि संगत कौन कौन है बराबरी क्लासवा से निकाल देंगे कितना संगत बताए ना भाई अब कहाँ थे आप क्लास से बाहर है हाँ खड़ा हो रहे संगत कौन कौन है ना चुप रहो हाँ एंगल 4 एंगल 6 संगत कौन वाह खड़ा पढ़ाई पढ़ते ही सबके अभी क्या मिनट बताला हुआ है 5 मिनट नहीं ना हुआ है जिस से हाँ बोलो रुको हाँ 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 एकांतर कौन हाँ जा चुप रहो ना मोइलवा गिरा दो इसे एंगल 3 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 5 एंगल 5 एंगल 8 एंगल 8 खड़ा रहे एकांतर कौन एंगल 4 बराबर 5 एंगल 4 बराबर 5 एंगल 3 बराबर 6 हाँ आओ ये दो एकांतर कौन बराबर होगा इसमें हाँ पढ़ाई सब बोलो ना यार बोलो ना बोलो एंगल 4 बराबर 5 6 बराबर 3 बराबर 6 एंगल 3 बराबर 6 तो बोल ही दिया भाई आओ बोलो एकरा में के गो तू ये बनाया सर दुए को है अच्छा चलो क्या वो दिखा लोग का पढ़ता है पाँचों मिनट नहीं हुआ है अब खाला एने से ओने नजर ये सबके चल रहा है क्या है बाबू अथवा टूट जाएगा अंगुरिया यार वैसा करता है यार उन्हीं सब हल्ला कर रहे हैं सब हम हल्ला कर रहे हैं हाला कर अच्छा हम हाला कर मार रहे हैं हम तो भाई तुमसे पूछ रहे हैं एक मतलब का कि आज़ादी का मतलब बर्बाद है हम पढ़ा रहे हैं अपन मकान में ही सब है क्या है अरे भाई लग जाएगा अंगूरी पर कहा नहीं समझता है एगो साहिल है ऐसे मुहुआ भी कर रहे हैं हमारे हथवा लग के लिए अंगूरिया बड़ा करिया हो गए का हम बताए ना सर तब गलत छोड़िए देखिए तो लान यार इसमें 2 गो आऊ है काम पर सर तो दुइयो ना दिखाए तो मोइने बताएंगे सर देखो तो 2 को लिखवाया है सर आप दुइयो ना लिखाए सर दुइयो ना लिखाए दुइयो को लिखाए
जानता है बाह्य का अंतर ना है अच्छा आप एक आंसर खाली तो पूछिए एक अंतर में दो गुना भाई अच्छा भाई का तो पूछिएगा तब ना कल था मानता है का अंतर पूछा था डाल दे सो पिलाने क्या आपको याद है अभी रुक खड़ा खड़ा तू खड़ा चुप रहो अपना अपना बारी का इंतजार कीजिए वो या जड़ी कॉपियाँ बंद कर रहा हो इसमें सिर से अभिमुख कौन 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 बराबर होगा हाँ एक एक चार ठीक है 2 3 5 8 6 7 ठीक अच्छा इसमें अंतः कोणों का एक फल 180 डिग्री किसका किसका होगा जी 3 5 और 4 6 का 180 डिग्री ठीक है बैठ तू खड़ा तू खड़ा हो तू बड़ी हल्ला करता है खड़ा हो आप पूछ तो रहे हैं भाई रुकिए भाई एकांतर कौन बताइए इसमें कौन कौन है जी हाँ 3 बराबर 6 प्लस नहीं बराबर कहो 3 बराबर इक्वल होगा एकांतर कौन हाँ एंगल 5 आओ 8 ठीक है ठीक बैठ तू खड़ा चुप रहो नहीं तू खड़ा सर जो बोलता है उसको मारने चुपचाप रहो नहीं यार इसमें संगत कौन 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 होगा हाँ एक बराबर 5 2 6 देखो सुनो ना यार 3 7 4 8 आसन कोनों का एक फल हाँ 3 + 4 5 और 6 7 + 8 पीछे लाइक ना सर बाकी पीछे सर खड़ा रह आप बता दे वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कौन 1 4 5 2 अच्छा अच्छा ठीक ठीक है ठीक 1 4 3 2 5 8 7 6 5 8 1 4 2 3 अच्छा इसमें बाह्य का अंतर कौन कौन है 2 7 1 1 8 आसन कोनों का फल 180 डिग्री 1 2 1 + 2 एंगल 5 + 2 एंगल 3 + एंगल 4 एंगल 5 + एंगल 6 एंगल 7 बैठ जा चलिए देखिए अब एग्जाम्पल से समझ लिए कैसे कैसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे ठीक है अगर मान लिया कि 65 डिग्री ठीक है कितना डिग्री है 65 डिग्री ठीक है आपसे कहेगा कि इस कोण x का वैल्यू क्या होगा और इस कोण y का वैल्यू क्या होगा ये भी पूछ सकता है x बराबर एक इस तरफ एगो डेमो में पार लीजिए छोटा चुके है ना अभी तब समझ में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 हम थ्योरम सिद्ध करेंगे हम कहेंगे संगत कौन से तब बुझावे नहीं करेगा
तो कहा क्या है सर कोई चीज़ सिद्ध करने से बुझा ही नहीं रहा। तो जानिएगा संगत कौन तब ना, एकांतर कौन से कहें कि यह कौन बराबर होगा, तो पता नहीं है एकांतर कौन कौन होता है, तो कहाँ सीखिएगा, कोई फायदा नहीं है। देख लीजिए भैया बताइए ये 65 डिग्री है, आई एक्स है ना, तो ये बताइए कि यह कौन कौन है, संगत कौन होगा ना, दो का संगत कौन, देखिए ये संगत कौन है, इसका माइंड में सेटअप रहना चाहिए। तो ये जब हम लिख सकते हैं कि x बराबर 65 डिग्री, भाई 65 कहाँ से लिखे हैं, संगत कौन कौन, ब्रैकेट में लिखना होगा कि संगत कौन सी। अब कहेगा कि अच्छा ये जब 65 डिग्री हो गया तो ये क्या होगा, ये भी 65 होगा, कौन कौन से, शीर्षाभिमुख कौन से, 2 का 3, 6 का 7, 5 का 8, 1 का 4। ये कह सकते हैं कि x बराबर y है ना, x बराबर y बराबर 65 डिग्री, कौन कौन से, हाँ शीर्षाभिमुख कौन से, कौन कौन से, शीर्षाभिमुख कौन से, ठीक है ना। चलिए उतारिए इसको फिर देंगे। काजल लो अपन कॉपी लो, कॉपी 27 नंबर ला पढ़ी था पढ़ाई ला, एगो काजल गुप्ता हाथ खुल्ला धर दे देखो। अब का है आई सब तो मिला सर, कहा नहीं है जो झोपड़े में दे रहे हैं पैसा, बाहर दिन देना है। हाँ स्मृति के कुछ बुझा रहा है, आई बात करें ना, हाँ हम लोग थोड़ी ना पूरा कर रहे थे। देखिए वो हाँ कुछ भी नहीं किया, दोनों बच गया है। सर आप नहीं क्या, अच्छा आपने पूछ ले, देखो ना टाइम, अभी टाइम है बाबू, रुकिए ना। चलिए अगला सवाल देखिए, फिर दे रहे एक सवाल को देख लीजिए। अगर मान लिया जाए कि ई है 75 डिग्री, ठीक है, यहाँ x डिग्री है ना, क्या है x डिग्री, यहाँ y है, क्या है y है, और यहाँ z है। ये को कोने दिले है बाबू, 3 को कोण निकालना है, देख रहे हैं मामला कहीं ना कहीं तो फंसेगा, है ना। एक कोण से हमको 3 कोण निकालना है, हम एक कोण से जितना कोण पढ़े सबको निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। ये आप पर निर्भर करता है क्योंकि आप कितना समझें, कितना सोच सकते हैं, ठीक है। आइए बाबू ये 75 है, ये y है, तो इस शीर्षाभिमुख कौन से बराबर होंगे, y का मान 75 डिग्री, कौन कौन से, शीर्षाभिमुख कौन से, है ना। अच्छा अब बताइए कि ये अंतः कोण है, ए y और z अंतः कोण होता है ना, तो अंतः कोणों का फल 180 डिग्री होता है, तो y प्लस z बराबर 180 डिग्री, y का वैल्यू मालूम है 75 डिग्री, 75 है ना इसका, चलिए आई z हो गया बराबर 180 डिग्री। अभी z है तो ये 180, ये 75 प्लस है तो उस तरफ घटेगा बाबू, तो कितना आएगा 105 डिग्री, समझ में आ गया। अब हमको चलना है x का वैल्यू, ये x का वैल्यू क्या होगा बताइए आप लोग। बाह्य का अंतर, बिल्कुल सही बाबू, बाह्य का अंतर से क्या होगा, इसका बाह्य का अंतर ये होगा, इसका बाह्य का अंतर ये कौन होता है, लेकिन हमसे यही कौन पूछता है ना, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 75 डिग्री, कौन कौन, हाँ बाह्य का अंतर या एकांतर भी लिख सकते हैं, एकांतर कौन से, कौन कौन से, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। आप एग्जाम में लिख दीजिएगा बराबर, तो कहाँ से, घर से, मौसाई से लगा, इसलिए लिखना होगा कि एकांतर। चलिए उतारिए इसको।
टेढ़ का हो गया। हो गया जी, उतारिए जल्दी जल्दी। नहीं, ये फाड़ दे। ये है बदमाश के। इतना तो मार। नहीं बेचार ठीक। आई देखा, ये बोतलवा से सब मारा पीटी खेला, देख रहा है? साइड होइएगा। डरा ही नहीं रहा रे तुम्हें को ना। क्या हुआ? भूख लग रहा ना ना? ए, हाँ ना, ये तो जान ही रहा है अंतर कौन से जोड़ल तो है, तू जान ही रहा है कि y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री होता है। हो गया ना? ठीक, एगो आप समझ लीजिए जरा। ऐसे कैसे कभी कभी ऐसे दे देगा बाबू, ये दे देगा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना? अब कहेगा कि इसका 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 और इसका सब कोनों का फल कितना होगा? मान लिया कि ये x है, ये y है, ये z है, ये p है और ये q है। तो ऊपरे 180 या नीचे 180, कुल मिला के कितना? 360। ये भी हो गया। x प्लस कोण y है ना, कोण z आ कोण p आ कोण q बराबर 360। एक जरा सा लिख लीजिए। ठीक है, आंसर ये है, इसका ये आंसर होगा, ये अलग दिया है। ये मिटा देना हम। चलिए देखिए, एगो हम सवाल दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये भी लिखना है ना जी? इसको बाहर दे दीजिए ना आप। जितना कोण बनेगा ना सबका 180 360 होगा सब। अच्छा, इस पर भी एक आध एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक आपके एक्सरसाइज का 10 नंबर सवाल है, लिखिए। यदि x बराबर 45 डिग्री, कहता है कि यदि x बराबर 45 डिग्री, यदि x बराबर 45 डिग्री हो तो, है ना, y z और u के मान बताएं। सवाल है बाबू, देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें कट नहीं ना रहा है वीडियो।
चल कहता है कि x बराबर 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। देख रहे हैं x बराबर कितना है? 45 डिग्री। बोली कि जी पहली कहते हैं यू है यू व्यू ऊपर 45 बगल हो 45 x का मान 45 डिग्री है बाबू। आए बाबू, अगर एकर मान 45 डिग्री है तो इहो 45 डिग्री होते ना शीर्षाभिमुख कोण से। तो जेड बराबर हम क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण जेड बराबर क्या है? 45 डिग्री। कितना होगा? जेड बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कौन से हुआ? शीर्षाभिमुख कोण से हो गया, है ना? शीर्षाभिमुख कोण। अगर मान लिया, अब देखिए, अब कहता है कि वाई और यू का मान क्या होगा। मान लिया जाए कि ये एक रेखा है। क्या है? रेखा है। इस रेखा पर जब कोई हम ये को लाइन खींचेंगे तो ये दोनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये रेखे है वो, और इस पर एक लाइन खींचा गया तो कितना होगा? 180। हम कह सकते हैं कि x डिग्री प्लस यू बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अच्छा, x का वैल्यू मालूम है 45 डिग्री है ना बाबू। तो 45 प्लस यू बराबर 180 डिग्री। तो यू बराबर ई यानी प्लस है 45, नीचे कट जा रहा होगा ना जी। समझ रहे हैं? अभी 45 डिग्री अब प्लस यू बराबर 180 डिग्री। अच्छा, ई प्लस है तो उस तरफ माइनस। यू बराबर 180 माइनस 45 घटेगा तो कितना होगा? 135 डिग्री। यानी यू का मान कितना हो गया? 135 डिग्री। अच्छा, ये भी शीर्षाभिमुख कौन से बराबर होगा ना? वाई। तो वाई बराबर भी क्या लिख सकते हैं? 135 डिग्री। कौन से? शीर्षाभिमुख कौन से? समझ गए ना आप लोग? चलिए उतारिए इसको। इतना बढ़िया सवाल है। है उतार लिया आप लोग? इसमें कि 11 नंबर ये सवाल बड़ा बढ़िया है। कहता है कि बगल की चित्र में एल एम और एन प्रतिच्छेदी एक बिंदुगामी रेखाएं हैं। इसमें से ए बी और सी के मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा 11 नंबर हम ऊपर में टार रहे हैं बाबू। ठीक है, आप लोग उतार लिए होंगे ना? नहीं मिटा रहा। देखिए, एगो ऐसे रेखा है। ठीक है, एगो ऐसे रेखा है, एगो ऐसे रेखा है। ये कहता है कि 90 डिग्री है, ये कहता है कि हम 50 डिग्री हैं, ये कहता है कि हम सी है, ये कहता है कि बी है, ये कहता है कि ए है। ए डिग्री, बी डिग्री और सी डिग्री। हाँ सुनिए ना, पूछो ना, ये है यही तो देखना है। अरे सुनो ना भाई, अब कहता है कि ए बी सी का मान क्या होगा। आप लोग थोड़ा सा माइंड में इमेजिंग करना होगा। कुछ करना होगा। हाँ, आप लोग बहुत सोचते हैं फालतू बात, है ना। देख रहे हैं, ये एक लाइन है, इस लाइन पर 2 गो रेखा पड़ा हुआ है।
तो इस तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री होगा बाबा? 180 डिग्री होगा ना। अच्छा, ई 90 है तो इहो 90 होगा शीर्षाभिमुख कोण से, होगा ना। अगर ई 50 है तो इहो 50 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। आ ई वाला मनवा दिल रहते है तो इहो बराबर होता है। लेकिन जान के न दिया है कि लइकन कितना सोचता है, समझ रहे हैं आप? कितना सोच रहे हैं, यही सोच को डेवलपमेंट करने के लिए सवाल दिया गया, समझ रहे हैं? तो आप सोच सकते हैं कि ये एक रेखा है, क्या है? रेखा। रेखा पर दू गो एगो लाइन खींच दिया, एक में 3 गो कोण बन गया। क्या गो? 3 गो। आई 3 कोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना बाबू। बस तो मामला सेट हो गया, देख लीजिए एकदम हम लोग गोटी सेट कर लिए हैं। हाँ, कोण सी डिग्री आ कोण कितना 90 डिग्री या कोण 50 डिग्री बराबर कितना होगा? क्योंकि यह रेखा पर 3 गो लाइन, अगर ई वाला कोणवा दे देता ना तो इहो बराबर है, तो कोई दुखे नहीं होता लइकन को, सब सही बना देता। लेकिन ये गायब कर दिया। अब बताइए कि कोण सी जोड़ेंगे तो कितना होगा? आई घटेगा तो कोण सी बराबर 180 माइनस 100 बराबर 40 डिग्री। ये तो हो गया, ये तो सबको ही समझ रहा है, समझ गए ना। अब ये 90 है तो ये कितना होगा? तो ए बराबर कितना होगा? कौन कोण? हाँ, तो आप लोग समझदार हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। बी भाई ये 50 है तो ये हो, तो बी बराबर कितना होगा? कौन कोण? हाँ, बस इतने तो ध्यान देना है। चलिए उतारिए इसको। शीर्षाभिमुख कोनवा लिख लीजिएगा, हम कोनवा छोड़ दिए हैं। नहीं निकले बनेगा ना। ए बराबर 90 डिग्री या बी बराबर 50 डिग्री। दस 11 बता दिए हैं, ठीक है। एगो आओ एग्जाम्पल को देख लीजिए। टाइम अभी नहीं ना हुआ है। जाओ जी, जाओ। हो गया जी। चलिए अगला सवाल।
एक आध को आप लोग बनाइएगा ना। चलिए देखिए एक सवाल है ना, 2090 1993 सॉरी 1993 1990 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। देख रहे 1990 पापा पढ़ तुनल देख कहता है कि 2a + 30 डिग्री है और ये 3a है ना, O A B और C। तो कहता है कि a बराबर क्या होगा, a का मान आप ज्ञात कीजिए। हाँ a का मान ज्ञात करें। हाँ 16/6/2001। चलो 24 साल के बूढ़ा हो गए हैं, 24 साल है ना, 1-2 मंथ बढ़ा बेटवा। चलो चुप रहो बना। चलो बना बना जल्दी, गर्मी लग रहा है। भूख लग रहा है। अरे लड़की लोग ऐसे 4 दिन रूसा है तो ना खाए घर। जब भूखे रहता है ना रूस के, उसको मत कहिए खा ला, भूख रहेगा अपने खाएगा। क्या दिन रहते भूखे, 5 दिन कि 10 दिन मर जाएगा आपको मर। लड़की लोग घर में रूस जाए बहन, उसको मनाइए मत, अपने खाएगा। अच्छा मम्मी मना हो। कितना है बाबू a का मान? a का मान 30 डिग्री। 3 और 3 6 घटेगा तो कितना हुआ? 150। देखिए देखिए कितना हुआ a का मान। 3 और 2 5। हाँ ठीक है 30 5 सभी कोई बनाइएगा अपने से, चोरी उरी मत कीजिएगा। तो क्या आसान सवाल है, इसमें कोई दम है नहीं। दिनेश सर होती शायरी उरी का है। तीस आ गया ना। अब कौआ ने गोर में है रह दो क्या है कौची लिखल है? अंकित पटेल है। तो ठीक है रह दो। लिखिए एक और सवाल लिखिए आपने। चलिए सवाल लिखिए चल। बढ़िया से बनाइएगा ठीक है। काहे अल्लाह करता है जो। सवाल कहता है ना बाबू कि इस कोण का मान x बराबर क्या होगा, है ना।
और y का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा? हाँ, तीनों के मान ज्ञात करना है। ये 132 देल है, ठीक है। देखो तो कोई बाहर लड़का खड़ा है क्या? ना है कोई। काहे हल्ला करता है जी? कितना आया आंसर? अरे कुछ लिखो। देखिए इसका आंसर एक कांतर कौन से भी आ सकता है और संगत कौन से भी आ सकता है। अब आपको तय करना है इसका। जैसे 132 है तो इसका संगत कौन ही होगा ना, तो जेड भी 132 हो जाएगा। और जब जेड 132 हो गया तो शीर्षाभिमुख कौन सा वाई भी 132 हो जाएगा। आई 132 है तो ये दोनों का फल 180 डिग्री। 180 में से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? 48 डिग्री। 48 डिग्री आंसर होगा। अच्छा ये बाबू 132 है तो जेड बराबर 132 कौन कौन से संगत कौन से? वाई बराबर 132 कौन कौन से? शीर्षाभिमुख कौन खोजे? शीर्षाभिमुख कौन से? अच्छा ये कांतर नहीं ना होगा वो इसका हाँ 132 का वाई हो सकता है। हाँ दोनों सही है। हो जाए 48 डिग्री आए। हाँ जेड एक्स आसन कौन होगा तो वही ना, जेड एक्स बराबर 180 के है। जेड बराबर 180 वही ना किए हम लोग। वीडियो बंद कर दो तो।